हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड में। और इसमें तीन कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तीनों को एक साथ में ग्रुप किया गया है। क्या आपको पता है इन तीनों चैप्टर्स टॉपिक्स को, तीनों कंपाउंड्स को एक साथ में क्यों रख दिया गया? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कार्बोनिल ग्रुप क्या है, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंड आफ्टर दैट विल मूव टू द एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कार्बोनिल ग्रुप क्या है। कोई बता सकता है कार्बोनिल ग्रुप के बारे में? देखो, कार्बन लीजिए और कार्बन से एक ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए विद डबल बॉन्ड। तो इफ कार्बन इज बॉन्डेड टू विद ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दो टू वैलेंसीज विल बी सेटिस्फाइड बाय ऑक्सीजन एंड अदर टू वैलेंसीज विल बी विद सम अदर ग्रुप्स और एटम्स। ठीक, तो इस ये जो CO ग्रुप है, इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब ये इस कार्बोनिल ग्रुप में ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इस कार्बन पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ठीक है, और ऑक्सीजन पे भी वही sp2 ही होगा। भाई, दो लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इक्वल्स टू हाइब्रिडाइजेशन आप निकालते हो तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे और दो लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के पास में। एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड भी होगा। और ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं दे गेट डीलोकलाइज्ड कब? अगर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किसी दूसरे एटम से जहां पे वो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो एक चीज आपको और समझ में आ रही होगी कि कार्बन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? देयर विल बी सम नेगेटिव चार्ज ओवर द ऑक्सीजन एंड देयर विल बी सम पॉजिटिव चार्ज एट द कार्बन। ठीक है, मतलब ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द ऑक्सीजन, the pi electrons of this oxygen, pi electrons of this bond will be attracted more towards the oxygen as compared to the carbon। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां से आपको एक चीज मालूम चल गई कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होंगे? पोलर होंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये समझ में आया? दूसरी चीज देखो, अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन किस तरह से बिहेव करेगा? पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। मतलब दिस कार्बन इज ससेप्टेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। एंड ये जो ऑक्सीजन है ये किस तरह से? ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक साइट की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है तो ये वर्क कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब यहां पे एडिशन रिएक्शंस भी पॉसिबल होंगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कार्बोनिल ग्रुप की। अब क्या एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, या इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड्स में आएंगे? ठीक है, तो देखते, देखो एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO। कार्बन के देखो ये कार्बोनिल ग्रुप मिल गया आपको यहां पे। ठीक है, इस कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ जो है यहां पे हम R ले लेते हैं।
मतलब कोई कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो वो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड हो जाएगा। जैसे R की जगह आप CH3 ले लीजिए, आप C2H5 ले लीजिए, आप H भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा कोई भी ले सकते हैं, और आप C6H5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, एल्डिहाइड। अब अगर CH3 C2H5 में से या H में से कोई लेंगे तो एलिफेटिक एल्डिहाइड, अदरवाइज एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक तो समझते हैं ना। कीटोन्स में क्या होगा, देखो कीटोन्स में भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, बट कीटोन की खासियत क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ की जो कार्बन की वैलेंसीज हैं वो किसी ऐसे ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड हो जिसके साथ में कार्बन प्रेजेंट हो। मतलब यहां पे हम R ले लेते हैं, ये R एंड R प्राइम जो भी हैं ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, मतलब CH3 और C2H5 भी हो सकते हैं, बट कैन नॉट हाइड्रोजन, क्योंकि अगर हाइड्रोजन हो जाएगा तो वो एल्डिहाइड में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से एक एल्काइल हो सकता है एंड दूसरा एराइल हो सकता है। ठीक है, या दोनों ग्रुप एराइल हो सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आगे हम इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे कीटोन्स को और एल्डिहाइड्स दोनों को। तो देखो एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन्स में भी क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ OH लगा दीजिए, ठीक है, एक तरफ OH लगा दीजिए और दूसरी तरफ जो है इसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एनी एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों को क्या किया गया, तीनों को एक साथ में रख लिया गया, क्योंकि तीनों के पास में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसी कार्बोनिल ग्रुप से हम एसिड हैलाइड भी बना सकते हैं, हम ईस्टर्स भी बना सकते हैं, हम एसिड एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं, हम एमाइड भी बना सकते हैं। तो जहां पे भी CO ग्रुप प्रेजेंट है वो सारे कार्बोनिल कंपाउंड हैं। ठीक है, और CO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मूव करते हैं, एल्डिहाइड्स को क्लासिफाई करते हैं, पहले कीटोन्स को क्लासिफाई करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम एक साथ में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड में आपको पता है फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO है। ठीक, जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, RCHO हो सकता है। यहाँ पे R की जगह आपका हाइड्रोजन हो सकता है, CH3 या C2H5 हो सकता है, या C6H5 भी हो सकता है, जो मैंने अभी बताया था आपको। अब इसके देखो, इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं टू टाइप में एल्डिहाइड्स को। एक हो जाते हैं आपके एलिफैटिक एल्डिहाइड, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड विल बी एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो एलिफैटिक एल्डिहाइड में क्या है, जनरल फॉर्मूला तो वही है RCHO। अब R की जगह यहां पे आप CH3 ले लीजिए, आप C2H5 ले लीजिए, आप H ले लीजिए, तो वो एलिफैटिक एल्डिहाइड रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए CH3, तो हो जाएगा CH3CHO। इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अगर ये होता C2H5 तो हम लिख देते CH3CH2CHO, इसको हम बोलेंगे प्रोपियोनल डिहाइड। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपियोनल डिहाइड, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर H लेते तो हो जाता है HCHO, और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ये थोड़ा सा बैड स्मेलिंग कंपाउंड है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे फॉर्मल्डिहाइड का स्मेल। इसका जो फॉर्मल्डिहाइड का जो 40% सॉल्यूशन है
इसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिन, एंड इस फॉर्मेलिन को हम यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। इसको हम यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का मतलब जो बायोलॉजी में जो स्पेसिमेंस होते हैं, जो जो सड़ न जाए, वो एक लिक्विड के अंदर, बॉटल के अंदर रखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिन। ये 40% सॉल्यूशन होता है फॉर्मल्डिहाइड का। तो ये सारे हो जाएंगे आपके एलिफैटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, ये भी आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड है। इसका नाम कौन बताएगा? आईयूपीएसी नेम मैं बता दूंगा, कॉमन नेम आप फटाफट इसको कमेंट करिए कि कॉमन नेम क्या है इसका, मैं नहीं बता रहा आपको। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में आते हैं तो जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? RCHO ही रहेगा, बट R की जगह यहां पे आपको लेना पड़ेगा C6H5। तो अगर C6H5 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? C6H5 एंड CHO। इसका कॉमन नेम होता है बेंजल्डिहाइड, और ये इस कॉमन नेम को हम IUPAC नेम में भी यूज कर सकते हैं। एक इसको और बोलते हैं, ये तो बेंजीन है और CHO के साथ में एल्डिहाइड तो उसको बोलेंगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड। इसका एक और नाम होता है, कौन सा? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। कार्बन प्लस एल्डिहाइड तो बोलेंगे कार्बल्डिहाइड, ये बेंजीन, ये कार्बल्डिहाइड तो बोलेंगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, अब इस पे ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे हम कुछ भी लगा देंगे तो वो भी आपका एल्डिहाइड ही रहेगा, बट ये जो ग्रुप है इससे छोटे दूसरे ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, तो ये एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हो गया। अब कीटोन्स पे आ जाते हैं एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो कीटोन्स में क्या होगा? कीटोन्स ऑल्सो कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, बट इसमें कंडीशन क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ जो कार्बन की वैलेंसीज है वो किसी ऐसे ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड हो जिनके पास में कार्बन हो, मतलब हाइड्रोजन नहीं हो सकता ऑन ईदर साइड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इन कीटोन्स। ठीक है, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं पहले दो में। एक तो सिंपल, जैसे हमने ईथर्स में किया था सिंपल और मिक्स्ड, इसी तरह यहां पर भी कर लेते हैं सिंपल कीटोन्स एंड मिक्स्ड कीटोन्स, या सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, कैसे भी कर लो। तो सिंपल कीटोन्स क्या हो जाएंगे? सिंपल कीटोन्स का मतलब है सिंपल कीटोन, या इसी को बोलेंगे सिमेट्रिकल, ये दोनों ही चीजें सेम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप के तरफ, दोनों तरफ जो ग्रुप होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, जैसे डाइमेथाइल कीटोन, दोनों तरफ मेथाइल ग्रुप है, जैसे डाई एथाइल कीटोन, दोनों तरफ कीटोन है, सॉरी एथाइल ग्रुप है, जैसे डाईफेनाइल कीटोन, दोनों तरफ क्या लगा दिया? फेनाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो ये सारे जो कीटोन्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल या सिंपल कीटोन्स। अब दूसरे आ जाते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड कीटोन्स, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल, जो सिमेट्रिक नहीं है, जिसमें दोनों तरफ जो ग्रुप हैं वो सेम नहीं है। एग्जांपल लीजिए, एक तरफ CH3 कर दीजिए और दूसरी तरफ C2H5 कर दीजिए, एथाइल मेथाइल कीटोन, अनसिमेट्रिकल है। एक तरफ C6H5 कर दीजिए और दूसरी तरफ CH3 कर दीजिए, एसिटोफिनोन। ठीक है, इसको एसिटोफिनोन क्यों बोलते हैं ध्यान रखिए, ये इसका कॉमन नेम है C6H5COCH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। और एसिटोफिनोन से याद आया, मैं आपको एसिटाइल ग्रुप बता दूं, तो ये CH3C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसीलिए एल्डिहाइड, इसीलिए जो CH3CHO होता है इसको हम एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, जो आपने उधर पढ़ा था CH3CHO। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये कैसे हो गया आपके अनसिमेट्रिकल। इसको हम फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, और कौन कौन सा? एक आपका हो जाएगा एलिफैटिक एल्डिहाइड, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? एरोमेटिक कीटोन्स।
इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं टू टाइप में, एक एलिफेटिक कीटोन और दूसरा एरोमेटिक कीटोन। एलिफेटिक कीटोन में क्या होगा, जनरल फॉर्मूला तो वही है, बट आर एंड आर प्राइम जो है ये कौन से ग्रुप होने चाहिए, ये एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, तो ये एलिफेटिक कीटोन्स बोले जाएंगे। जैसे CH3 ले लिया एलिफेटिक कीटोन है। अब वो चाहे अनसिमेट्रिकल हो या सिमेट्रिकल हो, उससे मतलब नहीं है। एक तरफ C2H5 ले लिया, कौन से हैं, ये एलिफेटिक है। और अगर बेंजीन रिंग लगा दी हमने, C6H5COCH3 कर दिया, तो ये एरोमेटिक कीटोन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कीटोन्स को हम क्लासिफाई करते हैं, एल्डिहाइड्स को भी। अब देखो एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं। तो एल्डिहाइड्स में आपको पता है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप है CHO। इसमें हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, एल्डिहाइड्स में प्रीफिक्स यूज होता है फॉर्माइल, और सफिक्स क्या यूज होता है ये भी आपको पता है, ये Al ले लिया गया तो इसको एल्डिहाइड बोल देंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि इसमें कौन सा प्रीफिक्स होगा और कौन सा सफिक्स होगा। इसके बाद आते हैं रूल, हमारे वही है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देन नंबरिंग। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप, जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो पास में पड़ेगा, और उसके लिए अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल का वायलेशन करना पड़ता है तो हम वायलेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे छोटा कंपाउंड ले लेते हैं, दोनों तरफ हाइड्रोजन ले रखा है हमने HCHO। इसका कॉमन नेम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये सिंपली बेसिक्स हैं, इसलिए है कि आपके डाउट जो है वो रहे ना, खत्म हो जाए पूरी तरह से। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 1। इसके लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं मेथ। ठीक, अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक ही कार्बन है तो एल्केन ही हो सकता है। ठीक है, तो हमने पहला जो प्राइमरी सफिक्स है उसको मैंने यूज कर लिया क्या, एन, और 1 पे लगा हुआ है अल, तो हो गया अल। ठीक, इसका कॉमन, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया मेथनल। दूसरा देखिए, अगर आपने लिया CH3C डबल बॉन्ड ONH, CH3CHO, इसका कॉमन नेम क्या है, इस कॉमन नेम इज एसिटल्डिहाइड। इसमें क्या होगा, 2 कार्बन की चेन मिल रही है, नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। फॉर 2 इट इज एथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए एन, और 1 पे क्या आ जाएगा अल, 1 कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इट्स आईयूपीएसी नेम विल बी एथेनॉल। ठीक है, 2 कार्बन की चेन लीजिए, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, इसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, कॉमन नेम ग्लाइऑक्सल। वैसे क्या होगा, 2 कार्बन की चेन मिल रही है, एथ यूज करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन ले लिया। अब 1 और 2 दोनों पे अल है, तो यहाँ पे पूरा इथेन लिखेंगे, और फिर 1 पे 2 पे दोनों पे डाई अल। अब डी इधर आ गया तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट ई ले लिया, इथेन 1,2 डाई एल, ये आप इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं। आप लिख लीजिए CH3, कुछ साइड चेन्स लगा देते हैं, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, फिर CH एंड फिर CHO। सपोज ये कोई कंपाउंड है, इसकी नेमिंग कैसे करें, नंबरिंग वहीं से करनी है, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की चेन मिल रही है आपको। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड आपने यूज किया ब्यूट। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है कार्बन नंबर 2 पे, तो हमें एन नहीं ईन लेना पड़ेगा, ब्यूट 2 ईन, और 1 पे लगा हुआ है अल, तो ई जाएगा, लग जाएगा इनल, ब्यूट 2 इन 1 अल या ब्यूट 2 इनल। अभी बचा क्या हुआ है, मेथाइल ग्रुप बचा हुआ है जो कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ है, ये प्रीफिक्स में जाएगा, तो इट विल बी 3 मेथाइल ब्यूट 2 इनल। ठीक है, विल बी इट्स आईयूपीएसी नेम। अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लें, सपोज ये हमने ले लिया C6H5CHO, तो इसको आपको पता है हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, या इसी को हम बोलते हैं बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ये आपको पता है। अब हम देखो क्या कर रहे हैं,
ये जो बेंजीन रिंग है इसमें ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे या मेटा पोजिशन पे हम कुछ लगा दे रहे हैं, कोई ग्रुप। सपोज यहां पे मैंने CH3 लगा दिया, तो ये CH3 कहां पे लगा हुआ है? ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, मतलब 1 पोजीशन ये है, ये 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। तो 1 2 जो होता है ये ऑर्थो होता है, 1 3 मेटा होता है, 1 4 ये पैरा होता है। ठीक है, 1 2 ऑर्थो, 1 3 होता तो मेटा, 1 4 हो जाएगा तो पैरा। ठीक है, तो यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2 पे क्या लगा हुआ है? मेथाइल, और उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं बेंजल्डिहाइड, 2 मेथाइल बेंजल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेम। अदरवाइज हम लिख सकते हैं इसको ऑर्थो मेथाइल और बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो मेथाइल और बेंजल्डिहाइड, या बोले ऑर्थो मेथाइल बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ये भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद कोई और कंपाउंड ले लीजिए। सपोज यहाँ पे CHO है, यहाँ पे OH ले लिया। अब बताइए हम क्या करें, इसको कैसे करें? तो ऑर्थो पे OH लगा हुआ है, OH ग्रुप जो है वो एल्डिहाइडी ग्रुप से छोटा होता है ना, प्रेफरेंस सीरीज में। तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोहाइड्रोक्सी, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड लिख सकते हैं, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये कॉमन नेम हो जाएगा, ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, सॉरी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम आईयूपीएसी नेम्स लिख लेंगे एल्डिहाइड्स के। नाउ कम टू द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स की आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें हम सफिक्स क्या यूज करते हैं? इसमें हम सफिक्स यूज करते हैं ओन, ये यहां से लिया गया कीटोन का ओन। ठीक है, और इसमें प्रीफिक्स हम क्या यूज कर लेते हैं? प्रीफिक्स की जरूरत तब पड़ती है जब इससे बड़ा कोई ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, साथ में प्रीफिक्स हो जाएगा ऑक्सो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब देखो इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सबसे छोटा कंपाउंड जो है वो बनेगा 3 कार्बन का, कॉमन नेम इसका हो जाता है एसीटोन, और ये वही एसीटोन है जो नेल पेंट रिमूवर की तरह काम करता है। ठीक है, क्या करें? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज ऑफ 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन के लिए आपने यूज किया प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपने यूज किया एन, और 2 पे प्रेजेंट है ओन, तो हो जाएगा प्रोपैन 2 ओन, या इसको लिख देते हैं 2 प्रोपेनोन या प्रोपेनोन 2, बट स्टैंडर्ड वे में यही लिखना है आपको। इसी तरह से अगर हमने कंपाउंड लिया, अब आईयूपीएसी नेम आप कर सकते हो C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वैसे ही लेंगे 3, टर्शरी ब्यूटाइल मेथाइल कीटोन ये है, 4 कार्बन की चेन मिल रही है, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है देखो सारे, तो एन, और 2 पे क्या प्रेजेंट है? कीटोन प्रेजेंट है। अब 3 पे 2 साइड चेन्स लगी हुई है, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 3,3 डैश लगा के डाई मिथाइल। ठीक है, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2। तो इस तरह से हम आईयूपीएसी नेमिंग कर पाएंगे। ठीक है, एरोमेटिक अगर हम कीटोन ले तो एरोमेटिक कीटोन में देखो क्या होगा, बेंजीन रिंग लीजिए और उस पे लगा दीजिए COCH3, तो इसका कॉमन नेम हो जाता है एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन। अब इसको हम यूज कर सकते हैं आईयूपीएसी नेम में भी। यहां पे CH3 लगा दीजिए, यहां पे CH3 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ऑर्थोमेथाइल एसिटोफिनोन या 2 मेथाइल एसिटोफिनोन। जैसे हम एल्डिहाइड्स में कर रहे थे उसी तरह से हम कीटोन्स में भी करेंगे, खाली प्रीफिक्स का अंतर है, सफिक्स का अंतर है, नेमिंग सेम पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है, लास्ट में आते हैं, हम देख लेते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वहां पे कौन कौन सी आइसोमेरिज्म मिलती है, और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड ऑल। अब हम आपको बता देते हैं
कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब पोजीशंस क्या होती हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में। तो देखो अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसका पहला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है, दूसरा कार्बन जो है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन, थर्ड कार्बन जो है उसको बोलते हैं गामा कार्बन, फोर्थ कार्बन को बोलते हैं हम डेल्टा कार्बन एंड सो ऑन। ठीक है। और कार्बोनिल ग्रुप्स में जो अल्फा कार्बन है उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। एंड अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखो कैसे, ये C डबल बॉन्ड और H है, ये पहला कार्बन, इसको ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। अब यहां से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो देखो क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो कार्बन पे क्या आने लगेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन अपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई मतलब खत्म करने के लिए क्या करेगा, इस जो दूसरा वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, वो अपने हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में बाहर कर देता है। ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं H प्लस की फॉर्म में बाहर करेगा तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। इसी की वजह से क्या बोलते हैं, जो अल्फा हाइड्रोजन है एसिडिक इन नेचर। गेटिंग इट।